जो कि एक बार इंसान सूंघ ले तो वो चीख भी नहीं पाता, उसकी एकदम से जान निकल जाती है। तो दोस्तों मेरा नाम है भव्य और आज मेरे साथ आप जानेंगे कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि फ़लानी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, फ़लाने स्कूल में शॉर्ट सर्किट हो गया, इतने बच्चे घायल हो गए और इतने बच्चों की मौत हो गई। तो आज जानते हैं शॉर्ट सर्किट होता क्या है और आखिर इसके कारण मौतें क्यों होती है। तो सबसे पहले हम जो ये शब्द है इसका अर्थ समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, अभी देखिए शॉर्ट सर्किट, अगर मैं इस शब्द का हिंदी में अनुवाद करूं तो शॉर्ट का मतलब निकलता है छोटा। ठीक है जी, छोटा। सर्किट, सर्किट होता है एक इलेक्ट्रिकल रास्ता। ठीक है, अब छोटा रास्ता मिल गया। असल में क्या होता है, एक तार होती है गर्म तार, हमारे इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होते हैं उनके अंदर एक गर्म तार होती है जिसको बोलते हैं फेस। ठीक है जी, अभी हम जो गर्म तार है उसको ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं कर देता हूँ, ये हमारी गर्म तार है। और एक होता है न्यूट्रल, ये होती है हमारी ठंडी तार, इसको मैं सीधा ऐसे बना लेता हूँ। अब किसी कारण से यहाँ पे कोई अप्लायंस XYZ लगा हुआ है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई स्विच बोर्ड है उसमें वायरिंग जा रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ फॉल्ट हुआ जिसके कारण ये गर्म तार, ये गर्म वाली तार और ये ठंडे वाली तार आपस में कनेक्ट हो गई। अब ये जो अप्लायंस था XYZ कुछ भी, जैसे स्विच बोर्ड था या कुछ भी, तो इसका एक रेजिस्टेंस था जिसमें जो गर्म तार में से करंट फ्लो हो रहा था वो इस रेजिस्टेंस से हो गया, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। मतलब वो पूरा एक रास्ते को फॉलो करके आता है, मतलब एक लॉन्ग सर्किट को फॉलो करता है। पर जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो एक तरीके का छोटा रास्ता बन जाता है। तो गर्म तार में से बहने वाली जो धारा है, ये गर्म तार में से धारा बह रही थी, ठीक है, जो इसमें से करंट बह रहा था, अब उसको एक छोटा रास्ता मिल गया तो फटाफट से ठंडे तार की तरफ जा रहा है। अब इससे क्या होगा, छोटा रास्ता मिला तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी। अब वो हीट निकलेगी तो जो इसके ऊपर इंसुलेशन है तार के ऊपर, वो क्या होगी, वो मेल्ट होना शुरू होगी। अब वो मेल्ट होना शुरू होगी तो इसमें से धुआं निकलेगा और वो धुआं ही हमारे मौत का कारण बनता है। अब होता क्या है, लोग जो है आम केबल, कोई भी केबल यूज़ कर लेते हैं और इन तारों के ऊपर एक इंसुलेशन होती है। आपने देखा होगा जब हम तार छीलते हैं तो हमें एक उसके ऊपर से कोटिंग होती है PVC की, वो हटाते जब जाके तार को हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो वो ही इंसुलेशन हमारी मौत का कारण बनती है, क्योंकि उसमें से इतना धुआं निकलता है। और सबसे जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट उसका माना जाता है तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक बार इंसान सूंघ ले तो वो चीख भी नहीं पाता, उसकी एकदम से जान निकल जाती है। तो यही है हमारी मौत का कारण। तो इससे बचने के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ हमें क्या यूज़ करना चाहिए। अभी मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है तो अभी मेरे को सब ये मिटाना पड़ेगा। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट सर्किट से हम कैसे बच सकते हैं। अब एक केबल आती है XLPE, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन केबल। अब ये जब जलती है आम केबल के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा कम धुआं देती है और इस धुएं से होने वाली मौत को रोकती है। तो कोशिश करें, अगर आप नया घर बना रहे हैं तो इस केबल का यूज़ करें, क्योंकि इसमें से धुआं जलने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कम आता है। ठीक है, तो यही था शॉर्ट सर्किट का कारण। और ये मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट सर्किट होता क्यों है, इसके कारण जान क्यों जाती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। और आपको एक टिप और देता हूँ, अगर आप नया घर बना रहे हैं ना और आपके घर में छोटा बच्चा है या फिर छोटा बच्चा नहीं भी है, क्योंकि आजकल बिजली के जो उपकरण हैं हमारे घरों में इतने बढ़ चुके हैं तो करंट लगने का खतरा बना रहता है। कभी कभार तो इलेक्ट्रिक जो आयरन आती है प्रेस करने वाली, उसके अंदर करंट आ जाता है। तो आपको एक तरीका बताता हूँ, जो मानव शरीर है उसको अगर 30 मिली एम्पेयर का करंट लगाया जाए तो उसकी मौत हो जाती है, उसकी डेथ निश्चित है। तो इसीलिए आप अपने घर के अंदर, अगर आप घर बना रहे हैं तो RCC भी इंस्टॉल करवाएं और हमेशा कितने एम्पेयर की, 30 मिली एम्पेयर की, ये बात नोट कर लो, 30 मिली एम्पेयर की। इससे ऊपर की लगाते हो तो अगर वो ऑपरेट करेगी तो भी किसी की जान जा सकती है। हमेशा 30 मिली एम्पेयर की RCC भी लगवाएं। अब RCC भी क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो इनकमिंग करंट आता है वही करंट आउटगोइंग में जाता है। अगर कहीं लीकेज है या फिर किसी को करंट लगता है तो उसकी जो धारा की मात्रा है उसमें एक डिफरेंस आता है
और वो डिफरेंस आरसीसी भी डिटेक्ट करती है और वो सर्किट को ट्रिप करा देती है। इसके कारण जिसको भी शॉक लग रहा होता है यहाँ से ट्रिप होने के कारण उसकी जान बच जाती है। तो हमेशा आरसीसी भी को ज़रूर इंस्टॉल कराएं अगर आप घर बनवा रहे हैं तो। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को सपोर्ट करें। और ये थैंक्स फॉर वॉचिंग।